हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। बंगाल के कूच बिहार में चुनावी हिंसा का एक वीडियो सामने आया है। कैमरे में फायरिंग का मंजर कैद हुआ। लोग बदहवास नजर आ रहे हैं। पोलिंग बूथ पर अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। ये वीडियो उसी जगह का है जहां फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई। 250 से 300 की बेकाबू भीड़ बूथ में घुसने की कोशिश कर रही थी। सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ हथियार छीनने पर उतारू हो गई। जब भीड़ नहीं मानी तो सीआईएसएफ के जवानों को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। तो कूच बिहार की एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये वीडियो फुटेज आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जहां किस तरह से आज फायरिंग हुई और इसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। दरअसल पूरी खबर आपको बता दें कि लगभग 250 से 300 लोगों की भीड़ पोलिंग बूथ पर घुसने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर सीआईएसएफ के जवानों की हथियार छीनने की कोशिश की गई और मजबूरन सीआईएसएफ को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। हमारे संवाददाता पवन नारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जो एक्सक्लूसिव फुटेज हमारे पास इस वक्त है, हम टेलीविजन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या ज्यादा जानकारी मिल पाई है? ये उसी पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं ज्योति, जहां पर कुछ लोग पोल रिगिंग करने के मकसद से इकट्ठे हुए थे। टकराव आगे बढ़ा और सीआईएसएफ को आत्मरक्षा में फायरिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। एक बात और गौर करने लायक बात यह है कि यहाँ 4 लोगों की मौत हुई है और कुछ राजनीतिक आरोप ये भी लगे हैं कि सीधे फायरिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये फायर हवाई फायर था ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद यहाँ हिंसा हुई जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक के 3 चरण के चुनाव में छिटपुट हिंसा की खबरें थी, लेकिन 4 लोगों का गोलीबारी में मारा जाना, बमों की बरामदगी होना दिखाता है कि बंगाल में राजनीतिक रक्त चरित्र अभी भी बाकी है। इतनी फोर्स डिप्लॉयमेंट होने के बाद ये स्थिति है तो समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात में यहाँ चुनाव हो रहा है। पवन, जो भीड़ थी उनकी संख्या कितनी बताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने भी फोर्स से हथियार छीनने की कोशिश की, क्या फायरिंग उनकी तरफ से भी हुई थी? जी, आपको बता दें कि फिलहाल जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि 200 से 250 लोग थे जो पोल बूथ पर जमा थे, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को आदेश है कि पोलिंग बूथ के अंदर भीड़ इकट्ठा ना होने दें। शुरुआती झड़प वहीं से शुरू हुई, जिसके बाद ये झड़प आगे बढ़ी और भीड़ ने बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को फायर करना पड़ा, जिसकी तस्वीर हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल पवन, और इस तस्वीर को, हिंसा की इस एक्सक्लूसिव वीडियो को हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से कूच बिहार में पोलिंग बूथ के पास आज ये मंजर नजर आया, बेहद ही खौफनाक मंजर। और 50 से 60 लोगों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा है सीआईएसएफ के जवानों को घेरने की कोशिश की और मजबूरन सीआईएसएफ को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। पवन, क्या आप इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं? क्योंकि वहां पर कुछ सीआईएसएफ के जवान भी नजर आ रहे हैं। अगर आप उनसे बातचीत कर बता सके कि जो भीड़ आई थी उसको नियंत्रित करने की कैसे कोशिश की गई, उनकी मंशा क्या थी वहां पर? ज्योति, आपको बता दें इस वक्त हम हुगली जिले में हैं। ये जो घटना हुई है ये कूच बिहार में है। हम इस वक्त हुगली जिले में हैं तो यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन ये वीडियो और जानकारी जो हमारे पास आ रही है वो आधिकारिक सूत्रों से आ रही है कि भीड़ ने वहाँ एक मजमा लगाया, भीड़ इकट्ठी हुई, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को पोलिंग बूथ के आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होने देने के आदेश हैं। इस बात को लेकर शुरुआती फसाद शुरू हुआ और जब बवाल आगे बढ़ गया तो भीड़ ने सीआईएसएफ की टीम पर हमला किया और उसके बाद हवाई फायरिंग करके तितर बितर करने की कोशिश की गई। ये वो इलाका है जहां
सुबह बम भी मिले थे जी। और एक फायरिंग में एक कार्यकर्ता बहुत की ही जान भी गई चिंताजनक थी। ये तस्वीरें हैं यानी ये पवन, मामला पूरी और आगे खबर आपने एस्केलेट हो हम तक सकता था। पहुंचाई, पूरी और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि हवाई फायरिंग के बाद जो वोटर्स हैं, जो महिलाएं हैं, कैसे जान बचाकर भागती नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा ने हिंसा की पूरी डिटेल्स हम तक पहुंचाई और अब हम आपको हिंसा का फुल टाइमलाइन बताते हैं। सीआईएसएफ के मुताबिक सीआईएसएफ इंस्पेक्टर सुनील पर 50 से 60 लोगों ने हमला किया। बूथ पर मौजूद भीड़ वोटर्स को वोट डालने से रोक रही थी। एक बच्चे के गिरने के बाद भीड़ ने क्यूआरटी पर, जो कि क्विक रेस्क्यू टीम है, उस पर हमला किया। आत्मरक्षा में क्यूआरटी ने हवा में 6 राउंड गोली चलाई। 1 घंटे बाद 150 लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। बूथ नंबर 186 पर पोलिंग स्टाफ के साथ हाथापाई हुई। भीड़ में बूथ में तैनात होमगार्ड आशा वर्कर की पिटाई की गई। भीड़ ने सीआईएसएफ के हथियार छीनने की कोशिश की। हवाई फायर के बावजूद भीड़ ने सीआईएसएफ पर हमला किया। इसके बाद आत्मरक्षा में सीआईएसएफ ने हवाई फायरिंग की। हिंसा की यह घटना कूच बिहार के सितालकुची इलाके में हुई। फायरिंग में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। चुनाव आयोग ने सितालकुची के पोलिंग बूथ 126 पर चुनाव को रद्द कर दिया। जो घटना हुआ वो मोटा मोटी 9:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद थोड़ा एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था। उसको 2-3 आदमी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज़ करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को सीआईएसएफ जो पर्सनल थे, जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका क्यूआरटी थे, तो वो उनको बुलाया कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए। पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू किया। कितना लोगों का मौत हुआ? अभी तक 4 लोगों का मौत का खबर है। उनका कोई आइडेंटिटी पता चला? कौन? हाँ, आइडेंटिटी पता चला। लोकल गांव वाले हैं, तो उसका 22 से 25 साल तक उम्र है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।